लालच नहीं है कि भाई हमको अरबों खरबों रुपये कमा करके हम भी मरेंगे तो उसी लकड़ी से जड़ेंगे। आज जो अरबपति मरेगा वो भी उसी लकड़ी से जड़ेगा। हमको नेता नहीं, नेतागिरी नहीं करना है। हमारा एक ही मकसद है, लोगों को लाभ पहुंचाना, इनके सुख दुख में शामिल होना और इनका हक इनके पास तक पहुंचाना। बस मुझे उसी चीज से मतलब है। हमें बिहार विधानसभा जिस चुनाव पे पूरे देश का नजर आता है और बिहार विधानसभा बिहार में जैसे ही चुनाव आता है पूरे देश की अखबारों में, न्यूज चैनलों में चर्चा चलने लगता है, क्योंकि बिहार वो राज्य है, क्योंकि बिहार से ही पूरे देश चलता है और बिहार अर्थव्यवस्था से ही पूरे देश का अर्थव्यवस्था बनता है। बिहार युवा राज्य है, बिहार मेहनती राज्य है और बिहार 2025 में विधानसभा चुनाव आ चुका है। सभी दल चुनाव में लग चुके हैं और नेता भी, जो लोकल नेता है, जो निर्दलीय हो या दल से जो आ रहे हैं, वो भी अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं जीतने के लिए। मैं इस वक्त बनियापुर विधानसभा के बंगरा पंचायत में, बंगरा गांव में, और यहाँ एक युवा चेहरा, युवा नेता जो 2 बार से पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं, मुखिया भी हैं धौरी पंचायत के, वो कई साल से विधानसभा में भी मेहनत कर रहा है। मैं कई बार सोशल मीडिया से उनको देख रहा हूँ, कि वो काफी एक्टिव ठंडा के दिन पर रह रहा है और काफी जनसभा भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खासकर ज्यादातर और गांव के गरीब हर एक के लोगों से मिल रहे हैं। जात पात भेदभाव नहीं देख रहे हैं, वो समाज को, उन लोगों को उठाना चाहते हैं जो लोग निचले तबकों को दबे हुए हैं, अभी भी वो विकसित नहीं हो पाए हैं। मैं दिलीप राय जी से बात करूंगा। नमस्कार भैया, क्या हाल है? नमस्कार, ठीक है, बढ़िया। अपना बताइए। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जनसंपर्क कर रहे हैं और उस जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ अभी भी समाज विकसित नहीं हो पाया। और देखिए, ऐसा है कि आज के डेट में भी इतना हमारे समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसमें खुद हम लोग जिम्मेवार हैं। अगर ये चीज आज से कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले अगर समझ गए होते तो ये हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ता। आज हमारे जो युवा साथी है जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम तो देख रहे हैं आज जो का स्थिति है। आप किसी भी, हम खास करके हमारे समाज के साथ में जो स्थिति है इस क्षेत्र में, कि आप एक थाने में भी अपना एक गुहार लगाने के लिए जाइए तो उल्टा में आपके ऊपर में FIR कर दिया जाता है। नहीं, इस जो दबे हुए लोग हैं, आज भी पिछड़ा है, उसको कैसे निकाला कैसे जाए? और ये जनता, जो मासूम जनता जिनकी बात आप कर रहे हैं, इन महिलाओं की बात कर रहे हैं, अभी आपके सभा हो रहा था, उनमें एक महिला बोल रही है 8,000 रुपया ले लिया गया और 17,000 में उनका सूद भरू, तो वो कैसे आप पे विश्वास करें? हम लोग इसीलिए तो क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहे हैं और घूम करके अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग को भी जानकारी हो कि भाई इस क्षेत्र में कोई भी ठग टाइप का आदमी आता है। वही बात हम लोग समझा रहे हैं कि आपको देने के लिए नहीं आ रहा है, आपसे कुछ लेने के लिए आ रहा है। आपको लालच दे करके हम आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, ये सब चीज से आपको बचना पड़ेगा। और अपने समाज में जो भी होशियार नौजवान है उसके पास में जाइए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके साथ में जाइए, आपका जो जनप्रतिनिधि है उनके पास में जाइए, या आपके समाज का जो भी नौजवान जागरूक है, पढ़ा लिखा है, उसके पास में जा करके उससे बात कीजिए। अगर वहां पे समस्या का आपका समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो शासन प्रशासन है, वहां पे भी आप मदद ले सकते हैं। और हमारा काम है, जब से 2016 से लेकर के अभी तक, जब से हम चुनाव जीते, मुखिया 2016 में, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीते 2019 में, फिर मुखिया रिपीट किए 21 में और फिर रिपीट किए 2024 में पैक्स चुनाव का। तो मेरा एक ही काम है, मेरा एक ही मकसद है, अपने लोगों को जागरूक करना। जहां पे जाते हैं वहां पे गरीब कमजोर लोग हैं, उनको अपना बात बोल करके हम लोग खुद उनको जागरूक करने का काम करते हैं। और हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में लोगों से बात करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे अच्छा शिक्षा मिलेगा, जो नौजवान है उनको कैसे रोजगार मिलेगा, वो सब चीज पे बात करते हैं। लेकिन जब क्षेत्र में जाते हैं तो इतना समस्या है कि आप सोच भी नहीं सकते। आंख से आपको आंसू आ जाएगा कि जिनकी उम्र 60, 65, 70 साल हो गया, उनको अभी तक पेंशन नहीं हुआ है।
कई लोग जो है गरीब कमजोर लोग हैं, उनका राशन कार्ड तक नहीं बना है। ऐसे ऐसे मासूम है जिनको इलाज कराने के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं। और हर बार आपके कहने का अनुसार है कि जो योजनाएं हैं सरकार को धरातल पर पहुंचा नहीं, बिल्कुल धरातल पे नहीं पहुंचा है। मेरा सवाल है, क्या आप विधानसभा में आते हैं, चुनाव जिताती है आपको जनता, आशीर्वाद देती है, तो धरातल पर लाइएगा इस योजनाओं को? देखिए बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं तो जो नेता है अगर वो सब कुछ कर देते तो हम लोग का नेतागिरी चलेगा और हम लोग नेतागिरी करेंगे। अगर जो भी जनप्रतिनिधि है अगर अच्छा से अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो नया नेता चुनने की क्या जरूरत है भाई? नेता चुनने की क्या जरूरत है? जब हम अच्छा से काम कर देंगे, ये बच्चों लोग के साथ में, ये जो माँ बहन साथ में खड़ी हैं, ये लोग को अगर हर योजना का लाभ मिले, जो सरकार योजनाएं चला रही है वो धरातल तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति को लाभ मिले, तो दूसरे किसी को नेतागिरी करने का कुछ बनता ही नहीं है। सरकार से आप नाखुश हैं, यहाँ की जनता नाखुश है, या यहाँ के कैंडिडेट से? यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गरीब कमजोर लोगों को इग्नोर करके उनके पास तक उनका जो योजना का लाभ मिलना चाहिए उसका नहीं मिलता है। भारी तादाद में ठगने का काम होता है। ये सब चीज से मुक्ति दिलाने के लिए अगर इस क्षेत्र की जनता चाहिए और हम लोग का अपना मत दान हम लोग के पक्ष में अगर करी तो फिर आप देखिएगा बहुत समय नहीं, 1 महीना काफी समय होता है ये सब काम करवा देने के लिए। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन आपके जीतने के बाद 1 महीना में क्या बदलेगा? 1 महीने में बहुत चीज बदल जाएगा। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि 1 महीना में ये हो जाएगा, बहुत सारी बातें हम तो बोल रहे हैं कि जिस दिन हमको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, जिस दिन हमको सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। तो कैंडिडेट पे जो वोट दे या जात दल पे जनता वोट की? ये तो अब जनता तय करेगी। हमारे हिसाब से अगर इन लोगों को अच्छा लगते हैं, अगर हम लगता है कि नहीं दिलीप राय अच्छा है, वो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, तो हमारे पक्ष में ये लोग मतदान करेंगे। अगर मतदान करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी हमारा जीवन ही ये लोगों के लिए समर्पित है। रिस्पांस क्या मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब अपना 3-3, 4-4 घंटा समय अपना घर का काम छोड़ करके हमारे साथ में ये लोग खड़े हैं, तो आप इससे ज्यादा रिस्पांस क्या चाह रहे हैं? गांव तो कभी आप जनसंपर्क कर चुके हैं? देखिए, लगभग बनियापुर विधानसभा में 39 पंचायत है। मैंने हर पंचायतों का दौरा किया हो। वहां के जितने भी खास करके जो गरीब कमजोर लोग हैं वो हमारे साथ में खड़े हैं और हम उनके साथ में खड़े हैं। हमें कोई लालच के साथ में खड़े हैं। हमें कोई लालच नहीं है कि भाई हमको अरबों खरबों रुपये कमा करके हम भी मरेंगे तो उसी लकड़ी से जड़ेंगे, और जो अरबपति मरेगा वो भी उसी लकड़ी से जड़ेगा। इस बार गरीबों का मसीहा बनिएगा, गरीबों का नेता बनने जाना है या बेटा बनना है? नेता या बेटा? देखिए, हमको नेता नहीं, नेतागिरी नहीं करना है। हमारा एक ही मकसद है, लोगों को लाभ पहुंचाना, इनके सुख दुख में शामिल होना और इनका हक इनके पास तक पहुंचाना। बस मुझे उसी चीज से मतलब है। हमें अरबों खरबोपति बनने से मतलब नहीं है। लग रहा है मुझे एक रोटी समय पे मिल जाए, नमक रोटी मिल जाए, वो भी खा लेंगे और उसी से खा करके जनता के बीच में जनता का काम करेंगे। जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है, उम्मीद मिल रहा है एकदम बिल्कुल 100%। ये भी पूछने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपना काम धाम इस समय छोड़ कर खड़े उतरिएगा ना। एकदम बिल्कुल। हम कह रहे हैं ना कि जिस दिन सर्टिफिकेट मिला ना उसी दिन क्षेत्र में पूरा तहलका मच जाएगा। यहाँ से जितने भी अपराधी टाइप के लोग होंगे, माफिया होंगे, और जो भी अवैध काम करता होगा ना उसकी खटिया खड़ा कर देंगे, लाइन हाजिर कर देंगे 24 घंटे के अंदर में। एक बार जनता से हम पूछ लेते हैं, क्या लगता चाची? हाँ, मुखिया जी आयल बने, कैसन बात व्यवहार लागल? बात ठीक लगे। पहले भी मुलाकात रहा ना पहले आपके सपोर्ट होता? हाँ। सपोर्ट होई?